भाई आपको नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर कुवैत आने में बहुत मुश्किल होगी। मतलब ना ही समझो कि आप दोबारा कुवैत आ ही नहीं सकते हैं। जैसे कुवैत से भाग जाते हैं तो क्या होगा, और अगर जो आप लोग व्हाइट पासपोर्ट बना के जाते हैं तो क्या होगा, आपका फिंगर लगता है तो क्या होगा। चाहे तो दूसरे वीजे पे आए, अपने वीजे पे आए, कुवैती के वीजे पे आए, कंपनी के वीजे पे आए, किधर भी आए, 2 से 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह जो है आपका काम हो जाएगा। आप दोबारा कुवैत जो है आसानी से आ सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का और एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में भाई आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे जो लोग कुवैत से जाते हैं, चाहे वो सफर जाए, चाहे वो रिजाइन मार के जाए, चाहे वो भाग जाते हैं, तो यार अक्सर करके एक ऐसी बात है, जो एक ऐसा मिस्टेक है, एक ऐसी गलती करते हैं जो लोग बहुत बाद में पछताते हैं। और लोगों का मुझे बहुत कमेंट आता है और बहुत फोन भी आता है कि भाई मेरा ये हो गया है, भाई मेरा ये हो गया है, भाई मेरा ये बैन लग गया है, भाई मैं इधर से पकड़ा के भाग के गया था, भाई मैं यहाँ से व्हाइट पासपोर्ट बना के गया था, भाई मेरे को इतने दिन जेल में रखा था, तो मेरा कितने दिन का ट्रैवल बैन लगेगा, मैं कब तक आ सकता हूँ कुवैत, या मैं कभी आ सकता हूँ, या मैं कैसे पता करूँ। भाई तो इन सारा सवालों का जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा कि जैसे आप लोग अगर जो कुवैत से भाग जाते हैं तो क्या होगा, और अगर जो आप लोग व्हाइट पासपोर्ट बना के जाते हैं तो क्या होगा, आपका फिंगर लगता है तो क्या होगा। सब सारी चीजें मैं एक बाय एक एक स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ, एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहली गलती जो है भाई, वो आप लोगों को ये नहीं करना है कि जैसे लोग कुछ लोग भाई भाग जाते हैं, कोई के घर से भाग गए, कंपनी के में से भाग गए, उसके बाद बाहर जाके खूब काम करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, फिर जब घर पे जाना होता है तो एम्बेसी में जाते हैं, फिर वहां से व्हाइट पासपोर्ट बनवाते हैं और वहां से फिर चले जाते हैं। उसके बाद फिर सोचते हैं कि मैं कुवैत आ जाऊं तो कैसे आ जाऊं, या कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली बात भाई, अगर जो आप कुवैत छोड़ना ही चाहते हैं, आपको जाना ही है, तो अपनी कंपनी से जाएं, अपना कफील से कह के जाएं, अच्छे से अपना वीजा जो है, अपना इकामा जो है कटवा के जाए भाई, अच्छे से उसको जो है तरीके से जाके क्योंकि आप अगर जो आप ऐसे भाग के जाते हैं ना, तो आपका इकामा कट जाता है, सिविल आईडी कट जाती है, लेकिन आपका जो लाइसेंस रहता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जैसा जो लाइसेंस बनाता हो, चाहे आपका कफील हो, चाहे कुवैती हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, जैसा वो आपको इकामा बनाता है, लाइसेंस बनवाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है भाई, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है भाई वो कैंसिल नहीं होता है। और जब तक वो कैंसिल नहीं होगा ना, जब तक आपका दूसरा वीजा नहीं लगेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप किधर भी चले जाओ। और भाई ये सोच के, ये मत सोचो आप कि मैं इंडिया में हूँ या बाहर देश में हूँ, तो वहां से मैं कुछ करके अपना लाइसेंस जो है यहाँ एक्सपायर करवा लूंगा, या लाइसेंस जो है यहाँ से कैंसिल करवा दूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि मैं एक दो लोगों का ट्रैवल बैन चेक करवाने के लिए कोशिश किया था, क्योंकि एक दो लोग मेरे को बहुत पीछे पड़ गए थे, तो मैं एक दो कोशिश किया था कि मैं शायद उन लोगों का जो है ट्रैवल बैन यहाँ कुवैत से जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऑफिस में जाके चेक हो जाए। लेकिन मैं एक दो बंदों से भेजा भी और एक दो बंदों को बात भी किया भाई, लेकिन बहुत खराब रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स यही है कि जिसका ट्रैवल बैन लगा है वो ही खुद आके जानकारी ले, वही खुद आके जो है यहाँ पे अपना ट्रैवल बैन हटवा सकता है। ट्रैवल बैन हटवाने का भाई सबसे अच्छा और आसान तरीका है, जैसे आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो वहाँ भाई आपके मुल्कों में, आपके देशों में, वहाँ जो है भाई कुवैत की एम्बेसी रहती है। कुवैत की एम्बेसी आपके देश में, चाहे इंडिया में, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किधर भी, आप वहाँ जाके आसानी से अपना प्रॉब्लम पूरा बताएं कि मैं ऐसे भाग गया था, मेरा ऐसा ऐसा हुआ था। तो वहाँ से भाई जो आपको गाइडेंस मिलेगी, वहाँ से जो आपको तरीका मिलेगा, वहाँ से जेन्युइन तरीका मिलेगा, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा, आपको आपको गाइड किया जाएगा कि आप अपना ट्रैवल बैन कैसे हटवा सकते हैं और कैसे दोबारा कुवैत जा सकते हैं। और रही बात दूसरा भाई, जो लोग कंपनी में से जाते हैं, जैसे कंपनी में आप कहीं कोई कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, फिर कंपनी छोड़ के भाग गए, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि सीधा वही एम्बेसी वाला रास्ता अपनाते हैं और व्हाइट पासपोर्ट बना के चले जाते हैं। तो भाई कंपनी का सिस्टम क्या है, अगर जो आप कंपनी में रिजाइन मार के जाओगे ना, तो बहुत बेहतर रहेगा। और कोशिश यही करिए कि आप अगर जो कंपनी में काम कर रहे हैं ना भाई, तो कोशिश यही करें कि अपना रिजाइन मार के अपना सब कुछ कैंसिल करवा के जाए मेरे भाई। क्योंकि आपको अगर जो नेक्स्ट टाइम आना रहा, इन फ्यूचर कभी आपको आना रहा कुवैत में काम करने के लिए, क्योंकि आदमी की हालात और कंडीशन बदलते रहते हैं, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं रहता है। तो जैसे आपको इन फ्यूचर कभी आना रहा, तो आप जैसे सफर जा रहे हैं, तो ये मत सोच के जाइए कि मुझे अब आना ही नहीं है, तो मैं एक बार छुट्टी जाऊंगा, आऊंगा ही नहीं। ऐसा मत करिए, आपको जाना ही है, दोबारा आना नहीं है, तो आप अपना रिजाइन मार के जाइए, यहाँ पे अपना वीजा कैंसिल करवा के जाइए, अपना इकामा कैंसिल करवा के जाइए, अपना लाइसेंस कैंसिल करवा के जाइए, सब कुछ क्लियर करा के जाइए, ताकि जब फिर आप दोबारा कुवैत आना चाहे ना, तो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर वापस कुवैत आ जाए दूसरे वीजे पे। बस मेरा यही कहना है भाई। और बाकी जो लोग भाई घर खाते में काम करते हैं, मैं 3 चीजें बताया हूँ। पहला तो जो लोग भाग जाते हैं कंपनी से या कभी के घर से,
और दूसरा बताया जो कंपनी में भाग जाते हैं, और तीसरा बता रहा हूँ जो कोयती के घर से भाग जाते हैं। तो भाई जो लोग कोयती के घर से भागते हैं उनका बहुत बुरा हाल होता है, और बुरा हाल इसलिए होता है भाई कि जैसे आप कोयती के घर पे काम कर रहे हैं, आपको उधर जम नहीं रहा है, आपको उधर जम नहीं रहा है काम करने में, आप उधर से भाग गए। तो फिर जब भाई आप एम्बेसी में जाते हैं ना, तो कोई कोई कोयती जो है अच्छा रहता है कि आपके ऊपर केस नहीं करता है मिसिंग का। ये जो मिसिंग वाला केस है भाई, ये कंपनी भी करती है और कोयती भी करते हैं कि ये आदमी मेरा मिसिंग है, भाग गया है, मेरे को मालूम नहीं, इसको पकड़ो तो जेल में डाल दो, या बैन लगा दो, या फिंगर ब्लॉक कर दो, कुछ भी कर दो, अगर जो केस कर दिया तो फिर जब भाई आपका बैन लगा दिया और फिंगर ब्लॉक कर देगा, तो एम्बेसी वाले भी आपको बहुत सुनाते हैं कि आप भागे क्यों। कई कई बार तो काम भी नहीं होता है आप लोगों को, कई कई बार लोग जाके लौट भी आते हैं। तो भाई कहने का मतलब है ये है कि आप कोयती के पास काम करें, या किसी दुकान में काम करें, या किसी कंपनी में काम करें, या किसी के घर में काम कर रहे हैं, तो भाई जाए, अगर जो आप यहाँ से जा रहे हैं, जैसे आपको यहाँ से जाना है, दोबारा आना नहीं है, तो भागने का काम बिल्कुल भी मत करें भाई, भागे बिल्कुल भी मत। कितना भी खराब सिचुएशन आ जाए, आप एम्बेसी की हेल्प ले सकते हैं, पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन भागने वाला रास्ता बिल्कुल भी ना अपनाएं भाई, क्योंकि भागने वाला रास्ता बहुत खराब है, और ये यहाँ के नियम का उल्लंघन है। तो इस तरीके से अगर जो आप भाग के जाते हैं, तो भाई आपको नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर कुवैत आने में बहुत मुश्किल होगी। मतलब ना ही समझो कि आप दोबारा कुवैत आ ही नहीं सकते हैं। जैसे आप कोयती के घर में काम कर रहे हैं, या स्टोर में काम कर रहे हैं, या कंपनी में काम कर रहे हैं, तो सीधा चुपचाप उसको अपना रिजाइन दें, या उसको बताएं कि मेरे घर पे ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊँगा, या मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मेरे को अब नहीं आना है। तो आप अगर जो रिजाइन मार के जाते हैं भाई, आप अपने कोई चीज़ को बता के जाते हैं, तो बहुत आसानी तरीके से आपका जो है 3 महीने पहले आपको रिजाइन पेपर देना रहता है। रिजाइन पेपर देने के बाद आपको लास्ट ड्यूटी मिलेगी, आपका सब कुछ क्लियर हिसाब मिलेगा। उसके बाद जब आप यहाँ से जाएंगे सब कुछ क्लियर करा के, तो आप चाहें तो दूसरे वीजे पे आए, अपने वीजे पे आए, कोयती के वीजे पे आए, कंपनी के वीजे पे आए, किधर भी आए, 2 से 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह जो है आपका काम हो जाएगा, आप दोबारा कुवैत जो है आसानी से आ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों का पूरा सारा जो है डाउट भाई क्लियर हो गया होगा। और जो लोग भाई मेरे को फ़ोन करके या कॉल या कमेंट में पूछते रहते हैं कि मेरा कितना साल का बैन लगा होगा, क्या लगा होगा, तो भाई आपकी कंट्री में कुवैत एम्बेसी है, आप वहाँ पे जाके इजीली पता कर सकते हैं भाई। ये बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि आपका कितने साल का बैन लगा है, आपका फिंगर ब्लॉक है कि नहीं है। ये सब सारी चीज़ें मैं नहीं चेक कर सकता हूँ भाई, बस मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि एक दो बार मैं कोशिश किया हूँ चेक करने का, यहाँ से कुछ होता नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जो आप लोगों को कोई सवाल सुझाव है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, और ये वीडियो शेयर करो। जो लोग परेशान रहते हैं कुवैत में आने के लिए, या जो लोग भाग के काम करते हैं, भाग के काम बिल्कुल भी ना करें भाई, रिजाइन मार के जाएं, आसानी से आ जाएं, और अपना ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। आप लोगों को कोई सवाल सुझाव हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। आप हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इन फ्यूचर में कुवैत से रिलेटेड अच्छी अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।